कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो असल में होता है वो हमें दिखता नहीं। ये कहावत तो बिल्कुल आपने सुनी ही होगी। यही कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है पर्सनल लोन के मामले में, क्योंकि हमारे आसपास कई बार ऐसे बैंक्स होते हैं जहां से लोन लेना बहुत आसान सा लगता है। ऐसा हमें लगता है कि हम गए, वहां अप्लाई किया और हमें लोन मिल जाएगा, बट असल में ऐसा होता नहीं। हम जब वहां लोन लेने के लिए जाते हैं, जब प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफिकल्ट होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें यहां से लोन नहीं मिल पाएगा। फाइनली हम क्या करते हैं, हम किसी एनबीएफसी के पास जाएंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, जनरली छोटी जगह पे भी उनके ऑफिसेस मिल जाते हैं, फाइनेंस कंपनीज, वहां से जाके हम बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लेते हैं। लेकिन एक बार लोन लेने के बाद से भाई उसे रीपे भी तो करना है। जब उसकी ईएमआई हम पे करने लगते हैं तो पता चलता है कि खत्म ही नहीं होता। या 1 लाख रुपया हमने लोन लिया तो पता चले कि 5 साल में ही हमें उसको 2 लाख या इससे ज्यादा भी रुपए पे करने पड़ जाते हैं, और बाद में हमें पछताना पड़ता है कि काश हमने यहां से लोन नहीं लिया होता। तो क्यों ना पहले ही किसी ऐसे बैंक से हम लोन ले लें जो भले ही छोटा हो, हमारे आसपास अवेलेबल हो, और वहां से कम इंटरेस्ट रेट पे बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आसानी से हमें लोन मिल जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बंधन बैंक पर्सनल लोन के बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि यहां से लोन लेना वास्तव में कितना आसान है। ये बैंक छोटा जरूर है, आपके पास अवेलेबल हो सकता है, और अगर आप लोन लेने की कोशिश करते हैं, अगर आपको सच में लोन चाहिए तो ही आप ये वीडियो देखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहां कम से कम इंटरेस्ट रेट पे और बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपको लोन मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अगर बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेना है तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो अदर बैंक्स जनरली, या यूं बोले कि जो बड़े बैंक्स हैं वो आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला तो ये कि चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, यहां से लोन लेना सभी के लिए आसान है। हर कोई यहां से लोन लेने के लिए एलिजिबल है। मैं आगे आपको बताऊंगा हर एक कैटेगरी में आप किस तरीके से लोन यहां ले सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बाद से जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि आपका भले ही अकाउंट यहां पे हो या ना हो, ऐसा नहीं है कि यहां से लोन लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट इस बैंक में होना जरूरी है। जी नहीं, आपका अकाउंट नहीं है फिर भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिट जनरली मुझे लगा, डोर स्टेप डॉक्यूमेंटेशन। यानी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और बैंक आपसे थोड़ी दूरी पे है, आप उनसे बोलते हैं कि आप हमारे घर पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराइए, तो बैंक आपको डोर स्टेप डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी पूरा का पूरा लोन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोसेस है, आपके घर पे बैंक के एम्प्लॉय, बैंक वाले खुद आएंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस आपके घर पे यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा और लोन आपके अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ये है कि आप यहाँ से बहुत छोटे से छोटे अमाउंट और बड़े से बड़े अमाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो यहां पे जो इसका लोन का प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही फास्ट है। जैसा कि इसने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि जैसे आप अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, कंप्लीट हो जाता है विद इन 2 डेज। जी हाँ, अगर हॉलीडे को छोड़ दें, अगर किसी दिन छुट्टी है उसको छोड़ दें, तो विद इन 2 डेज आपको यहां से लोन मिल जाता है, आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। इसके नेक्स्ट बेनिफिट की अगर बात करें तो यहां आपको लोन का एक काइंड है, जी हां, एक लोन का ऐसा प्रकार है जहां से आप केवल अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यानी अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड आप देकर लोन अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको जरूर बताऊंगा, वीडियो पूरा आपको डेफिनेटली देखना है, तभी आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर बंधन बैंक पर्सनल लोन की कुछ बेसिक डिटेल्स क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम, जैसा कि ये बैंक अपनी वेबसाइट पे मेंशन करता है, बताता है कि 50,000 और मैक्सिमम आप यहां से 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में इवन आप 1-2,000 या 5-10,000 का भी लोन यहां से ले सकते हैं। आगे बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा लोन का यहां पे टाइप है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका टेनर होने वाला है मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम यहाँ पे 60 मंथ यानी 5 इयर्स तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। ये यानी इतना टेनर आपको मिलेगा अपने लोन को रीपेमेंट करने के लिए। चलिए ये तो हो गई इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ से लोन लेने के बाद से आपको कितने तरह के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बहुत ही जरूरी है चार्जेस को जान लेना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 12% के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, पर्सनल लोन आपको पता है कि इससे कम शायद ही कहीं आपको मिले। प्राइवेट बैंक की अगर बात करें, गवर्नमेंट बैंक भी जनरली आपको 12 से 15% का इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली लगाते ही लगाते हैं। तो इसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जनरली 12% से स्टार्ट हो जा रहा है और कुछ कंडीशन में आपका इससे कम भी आ सकता है। जी हाँ, बट जनरली 12% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आपका मैं बता दूं कि 20% से ज्यादा शायद ही यहां से जा पाए। इसके अलावा आपको यहाँ पे लोन प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती है जो कि आपके लोन के अमाउंट का जनरली 3% तक हो सकता है। जी हाँ, ये मैक्सिमम है, मैं आपको बता दूं। यानी सपोज दैट 1 लाख रुपए का आप लोन लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 3,000 रुपए तक, उसका 3% तक यानी 3,000 रुपए तक आपको उसका प्रोसेसिंग फी देना पड़ सकता है। हो सकता है 1,000 भी हो, 2,000 भी हो, मैक्सिमम की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये इसके दो मेन चार्जेस होते हैं। कुछ चार्जेस और भी होते हैं जो रेयर कंडीशन में आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो आई थिंक कि वो आपको जानना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, यानी कौन से लोग यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात यहां पे मुझे ये लगी कि चाहे आप यहां पे सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका जो जॉब है वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, आप किसी बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर जॉब कर रहे हैं ना तो यहां से लोन मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये प्राइवेट बैंक है। तो यहां से डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अप्लाई करेंगे, आपको लोन डेफिनेटली, अगर आप एलिजिबल होते हैं, जो इसका इंटरनल जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके अंडर में अगर आप आ जाते हैं तो आपको यहां से लोन मिल जाता है। तो सभी के लिए यहां पे लोन अवेलेबल है। आफ्टर दैट अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पे अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 60 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका मिनिमम एज यहाँ पे 23 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन्स की भी कुछ लिमिट सेट की गई है। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो कम से कम एक अमाउंट, जी हाँ, महीने में एक अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। यानी एक बार कहीं से पैसा अगर आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है, अगर क्रेडिट हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, यानी 12 मंथ में 12 टाइम्स। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप सपोज दैट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटा सा भी शॉप है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये कंडीशन है कि आपका जो बैंक अकाउंट है मेन, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो बैंक अकाउंट आप वहां पे दे रहे हैं, तो वहां पे आपका कम से कम एक डेबिट होना चाहिए महीने में और 2 टाइम आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। यानी 2 टाइम आपके अकाउंट में पैसे कहीं से आए हैं और 1 टाइम आपके अकाउंट से पैसा कहीं गया हुआ है, फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नहीं है, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सभी के लिए यहाँ पे लोन अवेलेबल है। अब चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन की ओर। लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जाने से पहले हम सबसे पहले 2 टाइप के जो इसके लोन काइंड हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। एक तो पर्सनल लोन और एक होता है ग्रुप लोन। तो ये ग्रुप लोन क्या होता है? ग्रुप लोन जनरली महिलाओं को दिया जाता है। कई महिलाओं का एक ग्रुप बना के उनका एक अकाउंट ओपन किया जाता है और उस अकाउंट से वो जब भी जरूरत हो वहां से कोई भी महिला लोन लेकर अपनी जरूरत को पूरा कर सकती है और वहां इंस्टॉलमेंट में फिर उस लोन का रिपेमेंट कर सकती है। ये रिपेमेंट मैं आपको बता दूं कि बंधन बैंक की कैटेगरी में यहां पे वीकली आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी आपके घर पे अगर कोई महिला है, आप चाहे तो अपने आसपास की महिलाओं को मिलाकर एक ग्रुप अकाउंट वहां पे ओपन करा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई भी बहुत स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। यहां पे ही आपको केवल और केवल अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देनी होती है। जी हाँ, अगर आपके घर कोई महिला है, अगर आप उनके थ्रू लोन लेना चाहते हैं, उनसे लोन अगर निकलवाना चाहते हैं, उनका ग्रुप अकाउंट ओपन करा के, कई महिलाओं का अगर आप वहां पे लोन लेना चाहते हैं तो हर एक महिला को केवल और केवल अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहां पे देना होता है, यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड, और वो आसानी से लोन ले सकते हैं।
दैट्स ऑल। चलिए, तो ये आपको ग्रुप लोन तो यहाँ पे समझ में आई होप कि आ गया होगा। कोई जरूरी नहीं है कि महिला कोई काम करती हो, क्योंकि घर की महिला है, हाउस वाइफ के लिए स्पेशली ये लोन आपका अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए ग्रुप अकाउंट बैंक में होना जरूरी है। ये समूह लोन होता है, आपने सुना होगा कि समूह खाता खुलता है, गांव में जनरली ऐसे होता है। तो बंधन बैंक अगर आपके आसपास है तो डेफिनेटली आप जाके वहां पे पता कर सकते हैं, अकाउंट इस तरह का ओपन करा सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं जो पर्सनल लोन होता है वो क्या होता है। तो देखिए, पर्सनल लोन यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जनरली होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, उसको अगर ये लोन लेना है तो भाई स्टूडेंट का तो अपना कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं होगा। इसलिए अगर एक स्टूडेंट लोन लेना चाहता है जिसका कोई भी इनकम बेस नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स को या फैमिली में किसी और को को एप्लीकेंट बना सकता है। को एप्लीकेंट इन द सेंस कि उसके साथ साथ कोई और उसका पार्टनर बनके, यानी ज्वाइंट एप्लीकेशन लोन के लिए दे सकता है वहां पे। जी हाँ, को एप्लीकेंट अगर होगा तो उस बेस पे स्टूडेंट को भी यहाँ पे लोन मिल सकता है। हालांकि जो लोन भरने का काम होगा वो स्टूडेंट ही आगे करेगा, लेकिन यहाँ पे जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो को एप्लीकेंट होगा उसका भी बराबर ही हो जाता है। तो चलिए, इस तरीके से स्टूडेंट भी चाहे तो लोन ले सकता है। अब अगर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो यहां पे लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इनको देना पड़ता है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको अपना जनरली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ता है। सैलरी स्लिप सुन के आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भैया अपने लेटर पैड पे आपको लिख के, एक फॉर्मेट होता है बैंक का, उस फॉर्मेट आपको आप बोलेंगे भाई बैंक से आप फॉर्मेट लेके आएंगे, उस फॉर्मेट में आप उनको बोल दीजिए कि ये फॉर्मेट है, जितनी सैलरी आप, जो भी आपकी सैलरी है 10,000, 12,000, 15,000, आप उस फॉर्मेट में अपना सैलरी वहां पे लिखवा लेते हैं वहां पे और बैंक को वो दे देते हैं। जनरली आपको 3 मंथ की यहाँ पे सैलरी स्लिप देनी होती है अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अलावा। इसके बाद से सपोज दैट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको कुछ नहीं करना, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अलावा लास्ट 2 ईयर का आईटीआर, जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न आपने जो फाइल की है वो आपको आईटीआर देनी है और आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। और देखिए, अब इसके लिए आखिर आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान है। आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं और ऑनलाइन अप्लाई, देखिए यहां से डायरेक्टली आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। जनरली अगर पहले से अगर आप इसके कस्टमर हैं, प्री अप्रूव्ड अगर लोन मिल रहा है, तब तो आप अपने अकाउंट के थ्रू जाके यहाँ पे, अगर आपका पहले से अकाउंट इसमें है, वहां से अप्लाई करके प्री अप्रूव्ड लोन ले सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसके पहले से कस्टमर नहीं है तो आपको अपने कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद से आपको नीचे सबमिट कर देना है। आफ्टर दैट आपके आसपास में जो भी बंधन बैंक का ब्रांच होगा, उस ब्रांच से आपको कॉल किया जाएगा और आपकी सुविधा के हिसाब से वो या तो आपके घर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे, या आप वहां पे बैंक पे विजिट करके आपको बुलाया जाएगा। वहां आप जाएंगे, आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमने बताया ये पूरा कंप्लीट होगा और फाइनली लोन का अमाउंट आपको वहां पे मिल जाएगा।